नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की हमारी कक्षा का शीर्षक है रसखान जी द्वारा रचित सवैये। इसके पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा रसखान जी का जीवन परिचय और उसके बाद हमने पढ़ा कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में रचित रसखान जी द्वारा रचित पहला सवैया। और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में रसखान जी द्वारा रचित दूसरा सवैया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है रसखान जी द्वारा रचित सवैया। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं रसखान जी द्वारा रचित सवैया, जो कि इस प्रकार है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर रसखान जी ने सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति ही अपना प्रेम नहीं दर्शाया है, श्री कृष्ण की लीला भूमि जहाँ उनकी लीलाएं हुई हैं, जहाँ उन्होंने लीलाएं की हैं, उस ब्रज भूमि के प्रति भी अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले हम इस सवैये के शब्दार्थ पर जाएंगे। या अर्थात इस, लकुटी अर्थात लाठी, अरु अर्थात और, कामरिया अर्थात कंबली या कोई पतला सा कंबल, तिहु अर्थात तीनों, पुर अर्थात लोक, तजी अर्थात त्याग, डारो अर्थात डाल दूँ। आठों सिद्धि अर्थात आठों सिद्धियाँ। नवोनिधि अर्थात नौ निधियाँ। बिसारो अर्थात भूल जाऊँ। तड़ाग अर्थात तालाब। निहारो अर्थात देखूं। कोटिक अर्थात करोड़ों। कलधोत अर्थात सोना। धाम अर्थात घर। कुंजन से तात्पर्य है लताओं के मंडप। वारो अर्थात वारी जाऊं या न्यौछावर कर दूं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है आठों सिद्धि नवनिधि। तो आठों सिद्धि और नौ निधि क्या होती है, यह हम आपको बताएंगे इसके भावार्थ के अंत में। तो आठों सिद्धि और नौ निधि क्या है, यह जानने के लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। तो उसमें हम बताएंगे कि आठों सिद्धि कौन सी होती हैं और नौ निधियाँ क्या होती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका संदर्भ क्या है। तो संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। संदर्भ कुछ इस प्रकार रहेगा कि प्रस्तुत सवैया कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित रसखान जी द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। संदर्भ के बाद आता है प्रसंग कुछ इस प्रकार होगा कि इस सवैये में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध होकर अपने सर्वस्व सुखों को न्यौछावर करने की बात यहाँ पर कही है। अब इसके बाद आता है भावार्थ। तो अब देखेंगे भावार्थ क्या है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो। या अर्थात इस, तो यहाँ पर कवि रसखान जी कृष्ण के प्रति, कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, अपना अनुराग यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो वे क्या कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि इस श्री कृष्ण की अर्थात श्री कृष्ण की लाठी, लकुटी अर्थात लाठी, कामरिया अर्थात कंबल, एक पतला कंबल जिसे कंबली भी कहते हैं, के बदले में तीनों लोकों पर का राज, तीनों लोकों की सारी खुशी और सारे सुखों का त्याग कर दूं। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। तथा साथ ही इसके आगे रसखान जी कहते हैं कि आठों सिद्धि और नवनिधि के सुखों को भी मैं त्याग दूं, यदि मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर प्राप्त हो। अर्थात नंद की गायों को चराने के बदले
मैं संसार की 8 सिद्धियां और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी छोड़ दूं। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि कब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों, उपवनों और सरोवर, वन ब्रज के वन, बाग, वन अर्थात वन, बाग अर्थात उपवन और तड़ाग अर्थात तालाब या सरोवर को देख सकूंगा। निहार अर्थात मैं देख सकूंगा। कोटि के एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। आगे रसखान जी कहते हैं कि करीले के घने लता मंडपों को देखकर तो मेरा मन होता है कि इनमें निवास करने के लिए मैं करोड़ों सोने के महलों, भवनों को भी इन पर न्यौछावर कर सकता हूँ। रसखान जी ने यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये ब्रज भूमि के वे स्थान हैं, वे प्रचलित स्थान हैं जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की हैं। जहाँ जहाँ कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं उन सभी स्थानों का वर्णन इस सवेये में रसखान जी ने किया है कि यदि मुझे यहाँ पर रहने का मौका मिलता है तो मैं उनके स्थान पर अपने जीवन के सर्वस्व सुखों का खुशी खुशी त्याग कर दूं। अब इसके बाद आता है प्रस्तुत दोहे का भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार से होगा कि इस सवेये में रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग व श्री कृष्ण की लीला भूमि के प्रति अर्थात ब्रज भूमि के प्रति प्रेम के प्रत्यक्ष हमें यहाँ पर दर्शन होते हैं। कवि की भावाभिव्यक्ति भक्ति हृदय को आकर्षित करती है। इसके बाद आता है शिल्प सौंदर्य। भाषा सरल, सहज व प्रवाहपूर्ण है। संगीत, लय और छंद की दृष्टि से सवैया अति उत्तम है। नवनिधि गाय चराई, ब्रज के बन बाग तड़ाग, करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है। तो यह था हमारा आज का सवैया। इसके बाद हम एक दृष्टि यहाँ पर एक छोटी सी दृष्टि डालेंगे कि यहाँ पर एक बात कही गई है कि रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गाय चराने का अवसर प्राप्त होता है, यदि मैं नंद की गायों को चराता हूँ तो उसके बदले में मैं 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का त्याग कर दूं। तो 8 सिद्धियाँ क्या होती हैं? 8 सिद्धियों के नाम कुछ इस प्रकार से होते हैं। 8 सिद्धियाँ क्या हैं यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। 8 सिद्धियाँ होती हैं अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व और वसित्व। और 9 निधियाँ कुछ इस प्रकार से हैं महापदम, पदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। तो ये तो थी हमारी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। 9 निधियाँ ये कुबेर की मानी जाती हैं। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। रसखान जी द्वारा रचित अगला सवैया हम अपने आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।